Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying about the congruency of triangles. Okay? कि भाई जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए रहे तो उसका क्या मतलब निकलता है, बराबर है उनके साइड्स के और एंगल्स के साथ क्या होगा, और तो और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने के टेस्ट कौन कौन से हैं, बराबर है. तो ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो कमिंग टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पार्ट. अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिया आपको, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर. हर ट्रायंगल में 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स. अब यहां पर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर. ये ऑलरेडी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे दिए हैं आपको. ओके, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे दिए हैं. सो जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो उनके साइड्स के साथ क्या होगा. ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, देयरफॉर सेगमेंट एबी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पीक्यू, segment BC is congruent to segment QR and segment AC is congruent to segment PR. So जब दो triangles congruent रहेंगे तो उनके corresponding sides भी congruent रहेंगे. ओके, और रीजन जाता है CSCT यानी corresponding sides of congruent triangles. कि भैया जब दो triangles congruent रहेंगे तो उनके जो corresponding sides है वो भी congruent रहेंगे. ओके, सो तीनों पेयर ऑफ साइड्स congruent रहेंगे. अब एंगल्स के साथ क्या होगा. ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू एंड एंगल सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर. और रीजन जाएगा CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ओके, मतलब अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. सो तीनों पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. अब इस पे एक बात पे आपको गौर करना है बहुत अच्छे से. जब भी आप ऐसा कुछ लिखते हो, सो ट्रायंगल एबीसी आपने लेफ्ट में लिखा है तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स है सब लेफ्ट में आएंगे, और ट्रायंगल पीक्यूआर आपने राइट में लिखा है तो उसके सारे कंपोनेंट्स राइट में आएंगे. ऐसा मत कर देना कि आप लिख रहे हो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर और सेगमेंट पीक्यू इधर लिख रहे हो, सेगमेंट एबी इधर लिख रहे हो. ऐसा नहीं चलता है, वो इनकरेक्ट हो जाएगा. बराबर है. सो आपने ट्रायंगल एबीसी लेफ्ट में लिखा तो उसके सारे कंपोनेंट्स लेफ्ट में, ट्रायंगल पीक्यूआर राइट में लिखा तो उसके सारे कंपोनेंट्स राइट में. और ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है. बराबर है. यदि आप यहां पर सेगमेंट या साइड ये वर्ड नहीं यूज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सेगमेंट ए भी यूज किया है, मैं साइड ए भी ऐसे भी लिख सकता हूं. यदि मैं सेगमेंट या साइड ये वर्ड नहीं यूज करता हूं तो यहां पर कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल नहीं आएगा, फिर यहां पर इक्वालिटी का सिंबल आएगा. ओके, तो जब आप सेगमेंट या साइड यूज करोगे तो आप कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल दोगे. सेगमेंट साइड ये वर्ड आप नहीं यूज करोगे तो आप इक्वालिटी का सिंबल दोगे. ओके, ऐसे. ओके, और एंगल्स के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी का ही सिंबल यूज करना है. ओके, अब देखो वेरियस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम देखेंगे. ओके, टोटल 5 टेस्ट है जिससे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताए जा सकते हैं. SSS टेस्ट, SAS टेस्ट, ASA टेस्ट, SAA टेस्ट एंड हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट व्हिच इज आल्सो नोन एज RHS टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट. ओके, अब देखो SSS टेस्ट में क्या होता है. SSS टेस्ट का फुल फॉर्म है साइड 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 टेस्ट. मतलब जो दो ट्रायंगल्स दिए रहेंगे, ओके, उनमें तीनों पेयर ऑफ साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. मतलब अब देखो यहां पर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर एंड लिखो, कॉन्ग्रुएंसी नहीं लिखा मैंने क्योंकि मेरे को मुझे वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना है. बराबर है. सो मैंने एंड लिखा है. सो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर सेगमेंट एबी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पीक्यू, दिस इज गिवन. बराबर है. देन सेगमेंट बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यूआर. Okay, and segment AC is congruent to segment PR. अब देखो ये सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या होता है. सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ मतलब यदि AB का लेंथ 6 सेंटीमीटर होगा तो PQ का भी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगा. सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR मतलब यदि BC का लेंथ 7 सेंटीमीटर होगा तो QR का भी लेंथ 7 सेंटीमीटर होगा. और सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR का मतलब यदि AC का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा तो PR का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर रहेगा. मतलब दोनों ही ट्रायंगल्स के
जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, ओके। और तीनों पेयर ऑफ साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, अब कॉन्ग्रुएंसी का साइन दिया मैंने, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय, कौन सा टेस्ट है, एसएसएस टेस्ट, ओके। सो एसएसएस टेस्ट से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट यदि आपको बताना है तो जरूरी है कि दोनों ही ट्राइंगल्स के तीनों पेयर ऑफ साइड्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ओके। तभी दोनों ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 टेस्ट। अब एक और बात, जब भी आपको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने हैं तब आपको दोनों ट्राइंगल्स, हर ट्राइंगल में 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ओके। सो कोई भी 3 कंपोनेंट्स आपको कॉन्ग्रुएंट बताने होंगे, बराबर है। जैसे आप देखो साइड साइड साइड, तो 3 साइड्स की बात हो रही है, साइड एंगल साइड, 2 साइड और 1 एंगल, एंगल साइड एंगल, 2 एंगल्स और 1 साइड, साइड एंगल एंगल, 1 साइड और 2 एंगल्स, एंड हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, मतलब राइट एंगल एक आ गया, एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड, ओके। सो जब भी आपको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना है तो उनमें कम से कम 3 कंपोनेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट टेस्ट देखो, टेस्ट नंबर 2, एसएएस टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, मतलब दोनों ही ट्राइंगल्स के 2 पेयर ऑफ साइड्स और 1 पेयर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अब देखो जितना आसान ये सुनने में लग रहा है उतना आसान एक्चुअली है नहीं, ओके। जब हम एसएएस टेस्ट की बात करते हैं तो 2 साइड्स और 1 एंगल है, तो जो 2 साइड्स हैं उनके एग्जैक्ट बीच का ही एंगल आना चाहिए। अब जैसे यहां पर देखो, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, सेगमेंट AB is congruent to segment DE, angle A is congruent to angle D, and segment AC is congruent to segment DF. This is given. So both the triangles, triangle ABC and triangle DEF, are congruent by SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। अब आप देखो यहां पर ये जो 2 साइड्स है AB और AC, इनके एग्जैक्ट बीच में ये एंगल A आया है, ओके। और वैसे यहाँ पे जो साइड्स DE और DF है इनके एग्जैक्ट बीच में एंगल D आया है। जबकि आप ये ट्राइंगल्स देखोगे, ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ, भले यहाँ पर PQ कॉन्ग्रुएंट टू XY है, सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट XZ है, मतलब 2 पेयर ऑफ साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y है, 3 कंपोनेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, फिर भी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे, ओके। आप बोलोगे एसएएस टेस्ट, तो ये एसएएस टेस्ट है ही नहीं। एसएएस टेस्ट के मैंने आपको क्या बोला, जो 2 साइड्स हैं उनके एग्जैक्ट बीच का एंगल आना चाहिए। अब 2 साइड्स यहाँ पे कौन से, PQ और PR, उनके बीच का एंगल P आना चाहिए, और यहाँ पर जो 2 साइड्स है XY और XZ, उनके एग्जैक्ट बीच का एंगल X आना चाहिए, मतलब एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X आना चाहिए था, या फिर एंगल Q दिया है आपको तो सेगमेंट QR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट YZ आना चाहिए था, तब ये कहलाते थे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट, 2 साइड्स के एग्जैक्ट बीच का एंगल आना चाहिए। पर यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर क्या था, ये 2 साइड्स, 2 पेयर ऑफ साइड्स तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, पर उनके एग्जैक्ट बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, अलग ही एंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो दीज ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सबसे पहली बात, और एसएएस टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब से आपको ध्यान में रखना है, एसएएस टेस्ट के लिए जो 2 पेयर ऑफ साइड्स है उनके एग्जैक्ट बीच के एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ओके। थर्ड टेस्ट देखो, ASA टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट, ओके। अब ये जो ASA टेस्ट है इसमें दोनों ट्राइंगल्स के कोई भी 2 पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए रहेंगे, और वो जो 2 पेयर ऑफ एंगल्स है उनके एग्जैक्ट बीच का जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। जैसे यहां पर इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, एंगल D is congruent to angle P,
segment DE is congruent to segment PQ and angle E is congruent to angle Q. This is all given. And both the triangles DEF and triangle PQR are congruent by angle side angle test, ASA टेस्ट. ओके, अब जैसे हमने SAS टेस्ट में देखा था कि दो पेयर ऑफ साइड्स के एग्जैक्ट बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए, वैसे ही ASA टेस्ट है, दो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, उनके एग्जैक्ट बीच के ही साइड कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तभी बोथ द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट. अब यहां पर देखो, भले ही दो पेयर ऑफ एंगल्स और एक पेयर ऑफ साइड कॉन्ग्रुएंट है, पर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे बाय ASA टेस्ट. ओके, ऐसे कॉन्ग्रुएंट आएंगे ये, लेकिन SAA टेस्ट रहेगी वो, ये जो फोर्थ टेस्ट है. ओके, ASA टेस्ट से नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि यहां पर यदि ये ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स आपको ASA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट बताने थे, सो ये जो दो पेयर ऑफ एंगल्स है उनके एग्जैक्ट जो बीच की साइड है YZ और MN, ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए थे, बराबर है. पर यहां पर ऐसा नहीं था, भले ये दो पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, पर उनके एग्जैक्ट बीच की जो साइड है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं थी. सो बोथ दीज ट्रायंगल्स विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट. कॉन्ग्रुएंट तो हो सकते हैं, पर SAA टेस्ट आएगा, फोर्थ टेस्ट जो है. ओके, सो आपको ध्यान में रखना है, ASA टेस्ट के लिए दो पेयर ऑफ एंगल्स और उनके एग्जैक्ट बीच का जो साइड है वही कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. ओके, अब फोर्थ टेस्ट देखो, SAA टेस्ट, साइड एंगल टेस्ट. मतलब एक पेयर ऑफ साइड कॉन्ग्रुएंट रहेगा, उसके बाद का एक पेयर ऑफ एंगल और उसके बाद का एक पेयर ऑफ एंगल. मतलब यहां पर देखो, जैसे इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल LMN, सेगमेंट XY इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट LM, फिर उसके बाद का एंगल Y और इस साइड के बाद का एंगल M आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और इस एंगल के बाद का एंगल Z और इस एंगल M के बाद का एंगल N आपस में कॉन्ग्रुएंट है. साइड एंगल. ओके, सिंपल टेस्ट है बहुत. देखो, इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल LMN, segment XY is congruent to segment LM, angle Y is congruent to angle M, and angle Z is congruent to angle N. This is all given, and therefore triangle XYZ is congruent to triangle LMN by SAA test, साइड एंगल टेस्ट. ओके, फिफ्थ टेस्ट देखो, RHS टेस्ट. सबसे पहली बात तो दिस टेस्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स. ओके, मतलब दोनों ही ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए. और एक और बात, दोनों ही ट्रायंगल्स में हाइपोटेन्यूज जो है दोनों ट्रायंगल्स की, वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, बराबर है. अब देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, वेयर एंगल B एंड एंगल Q बोथ आर 90 डिग्री. हाइपोटेन्यूज AC is congruent to hypotenuse PR. पेयर ऑफ हाइपोटेन्यूज जो वो कॉन्ग्रुएंट होना ही चाहिए, और पेयर ऑफ हाइपोटेन्यूज छोड़कर कोई एक पेयर ऑफ साइड को भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. जैसे यहाँ पे सेगमेंट BC is congruent to segment QR, और एंगल B is congruent to angle Q, each 90 डिग्री है. ये आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलता है. ओके, ये अंडरस्टूड है RHS टेस्ट के लिए, और ये आपका गिवन पार्ट है. सो नाउ बोथ द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC and triangle PQR are congruent by RHS test. ओके, सो आपको इतना ध्यान में रखना है बस कि राइट एंगल ट्रायंगल रहेंगे तभी अप्लाई होगा, बराबर है. और पेयर ऑफ हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. यदि ऐसा कोई सम आता है,
सो ये बोथ द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो रहेंगे पर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से नहीं रहेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो हाइपोटेनियस रहती है, मतलब इस ट्रायंगल XYZ में हाइपोटेनियस है XZ और ट्रायंगल LMN में हाइपोटेनियस है LN। सो हाइपोटेनियस XZ कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस LN ऐसा नहीं दिया है। ओके, सो ये दोनों ट्रायंगल्स हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से तो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल्स SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, साइड एंगल साइड। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। पहला प्रॉपर्टी है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। हर ट्रायंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, इफ ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ, PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ, इसी का मतलब ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। This property is known as property of symmetry of congruency of triangles। और थर्ड प्रॉपर्टी देखो, अब ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF, वन नाम दो। ट्रायंगल DEF is congruent to triangle PQR, टू नाम दो। अब देखो ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF है और यही ट्रायंगल DEF congruent to triangle PQR है, तो अल्टीमेटली फ्रॉम 1 and 2 triangle ABC will be congruent to triangle PQR, and this property is known as property of transitivity of congruency of triangles। Okay।